राम राम। हमारा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, इनका जो विषय चल रहा है मुंडन त्यागी वैरागी, हमने पिछले भाग में देखा कि यह जो मुंडत है, जो अपना मुंडन कर लेते हैं, जो इस संसार का त्याग करके घर छोड़ देते हैं, जिनको वैराग्य आ गया है, तो इनको आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बहुत भांति भांति समझा रहे हैं कि मुंडन करने से तुम अधिक नहीं हुए। अरे वह जो ब्रह्मा है उसको दाढ़ी मूछ है, जो शिव है उसको दाढ़ी मूछ है, जो ऋषि मुनि है उन सबको दाढ़ी मूछ है। और अंत में हमने ये देखा, विरक्त सुसुख राम कहे जे हर राजी होए, वो दरगे सुमुंड के क्यों में लेनी जोए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यह जो होड़काल पार ब्रह्म है, यह जो होड़काल पार ब्रह्म है, इस होड़काल पार ब्रह्म में यह मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में जो विरक्त बने हुए हैं, विरक्त बने हुए हैं, विरक्त मतलब यह संसार उन्हें छोड़ दिया, मुंडन कर लिया, संसार का त्याग कर दिया। गुरु महाराज समझाते हैं कि विरक्त सुसुख राम का, ये क्यों किया इन्होंने? ये स्वयं को विरक्त समझ रहे हैं, इनको वैराग्य आ गया। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, विरक्त सुसुख राम कहे जे हर राजी होए। यह जो हर है, हर का मतलब यह सत स्वरूप, सत स्वरूप, यह राम जी, यह परमात्मा, यहां से आया हुआ जो अवतार है रामचंद्र, अयोध्या का राजा, सीता का पति, इसकी बात नहीं चल रही है। वह सत्स्वरूप परमात्मा, ऐसा परमात्मा कि जिसने 5 तत्व बनाए, 25 प्रकृति बनाई, 3 लोक बनाए, 14 भवन बनाए, 3 ब्रह्म बनाए, उसके 13 लोक बनाए, जिसने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, शिव को बनाया, जीव को बनाया, हम सभी को बनाया, ऐसा जो राम जी है, वह राम जी अगर दाढ़ी मूछ मुंडाने से अगर वो खुश हो जाता तो वो वहीं से उस प्रकार से यहाँ पर भेज देता, मुंडा मुंडाया भेज देता। हाँ, अब इसका कर्ता कौन है ये हमको देखना है। यह जो मुंडन किए फिरते हैं, इनका कर्ता कौन है, ये आगे की साखी में गुरु महाराज हमको बता रहे हैं। रुकमय को मुंड के ख्याल किया हर जोए, वापक का सुख राम कहे विरक्त जग में होए। रुकमय को मुंड के ख्याल कियो हर जोए, वापक का सुख राम कहे विरक्त जग में होए। यह जो विरक्त है, यह जो मुंडन करने वाले हैं, ये कैसे है? ये इनका एक पक्ष है। एक कुछ पक्ष के लोग जो है वही मुंडन करते हैं, बाकी दुनिया भर के लोग नहीं करते। तो ये इसका कर्ता कौन है, इसको गुरु महाराज बताते हैं कि रुकमय को मुंड के, रुकमय यह रुक्मिणी का भाई, रुक्मिणी का जो भाई था, तो जब रुक्मिणी स्वयं हो रहा था, वो कथा तो हम सबको पता है, कृष्ण ने रुक्मिणी को वहाँ से ले गए। अब वह जो रुक्मय था, उनका जो भाई, तो उसका श्री कृष्ण ने मुंडन करवा दिया। वो कथा हम लोगों को पता है, कथा कहने में, कथा बताने में समय चले जाता है, वाणी जी का जो ज्ञान है वो बाजू में रह जाता है, तो हम कथा में नहीं पढ़ेंगे। कथा जिनको नहीं पता वो कहीं से पढ़ ले कि क्या स्थिति हुई थी क्या नहीं, क्योंकि कथाओं से मनोरंजन होता है, कथाओं से ज्ञान नहीं मिलता।
कथा में समय चले जाता है और लोगों को भाता भी है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर कथा में जाना नहीं है। तो जब उस रुक्मय का मुंडन कर दिया, किसने? कृष्ण ने। और उसको देखकर, उस मुंडित रुक्मय को देखकर श्री कृष्ण जो है बड़े खुश हो गए, यानी जोर से हंस दिए कि क्या बात है। आपने देखा होगा एपिसोड टीवी में। अब कृष्ण को हंसता हुआ देखकर एक आदमी वहाँ पर, जो बाकी सब देख रहे थे ये घटना, तो उस आदमी को ऐसा लगा कि यह मुंडन देखकर श्री कृष्ण जो है वह खुश हो जाता है, इसलिए क्यों ना मैं भी सिर मुंडा लूं। तो उसने भी मुंडन कर लिया। अब उसको देखकर दूसरे ने किया, दूसरे को देखकर तीसरे ने किया, तीसरे को देखकर चौथे ने किया, चौथे को देखकर पांचवें ने किया। अब इस प्रकार से यह जो मुंडन की जो रीति है, ये रीति वहाँ से शुरू हो गई, क्योंकि मुंडन को देखकर कृष्ण को हंसी आई और लोगों ने समझ के बैठा कि कृष्ण जो है यह मुंडन देखकर खुश होते हैं। तो जिनकी ऐसी मति है, जिनकी ऐसी धारणा है, उस पक्ष के लोग जो है वो मुंडन करते हैं। सिरक मुझे क्या कहे, तुम भी सिर कर्णहार, राम बिना सुख राम कहे, कोथिर करो विचार। देखो, अब उस मुंडित को देखकर सदगुरु सुखराम जी महाराज को किसी ने कहा कि थोड़ा सर को, क्योंकि वहाँ पर ये बात चल रही है। तो महाराज बोले, अरे तू मुझे क्या सरक सरक कर रहा है, मैं तो सही ज्ञान दे रहा हूँ, तुम मुझे सरक सरक मत करो, एक दिन तुम भी सरकने वाले हो। राम बिना संसार में स्थिर कोई है क्या? यह जो सत्स्वरूप परमात्मा है, इसके अलावा यहाँ पर सब सरकने वाले हैं, तो सिर्फ मुझे सरक क्या बोलता है? राम बिना संसार में सिरक मुझे क्या करे, तू भी सिर कर्णहार, राम बिना सुख राम कहे, कोथिर को विचार। इस राम जी के अलावा यहाँ पर कोई स्थिर है ही नहीं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आना जाना जो है यह चालू है। चाहे आप स्वर्ग में जाकर देख लो, चाहे आप इस मृत्युलोक में देख लो, चाहे आप पाताल में देखो, चाहे ये जो चार पुरिया है इसमें आप देखो, यहाँ पर कोई नहीं है। या जुग में स्थिर को नहीं रे, इस जगत में कोई स्थिर नहीं है। यहाँ पर सब सरकने वाले हैं, यहाँ पर रुकने वाला कोई नहीं है। सिर के पवन नीर भी सिर के देव और सब लोई, के सुख राम तके नहीं सिर के, पत्थर समाना होई। अब गुरु महाराज और समझाते हैं, अरे यह जो पवन है यह भी स्थिर नहीं है, ये भी इधर उधर खिसकता है। यहाँ का जो जल है, अरे ये भी, ये जो पांच तत्व जो है, ये जो जल है ये भी खिसकते रहता है। यहाँ के सभी लोग जो है ये भी खिसकते रहते हैं, लेकिन यहाँ से सरकेंगे कौन नहीं, खिसकेंगे कौन नहीं? जो पत्थर समाना हुई, जो जड़ है, जो पत्थर के समान है, वो यहाँ से सरकते नहीं। अब देखो आगे गुरु महाराज और ज्ञान बताते हैं। नायकर धोवणा तिलक छापा करे, निपणा चीपणा चित्त नित्य होई, बहुत प्रकार आचार को साजिए, विष की दिष्ट नहीं मिटे कोई, दास सुख राम कहे पच मरे बापुड़ा, राम बे मुखनि मुक्त नाही। इस राम जी के अलावा यहाँ पर जो भी आ रहे हैं,
यह जो सत्स्वरूप परमात्मा है, इसके अलावा यहाँ पर जो भी आ रहे हैं ये कैसे हैं? ये सरकने वाले हैं, इनमें स्थिर कोई नहीं है। जो पत्थर के जैसे जड़ है वो यहाँ से नहीं खिसकेंगे। अब आगे गुरु महाराज फिर कहते हैं कि नायकर धोवाना तिलक छापा करे। यहाँ पर जो नहा धोकर स्नान करेंगे, टीका लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, छापा लगाएंगे, मुद्रा करेंगे, लीपेंगे, पोतेंगे, नित्य प्रति अनेक प्रकार के आचार करेंगे, इस प्रकार की साधना करेंगे। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत प्रकार आचार को साजिए, विष की दृष्टि मिटे नहीं कोई। बाहर तो भेष बढ़िया बना रहे हैं, एक नंबर का भेष बनाते हैं, नहाएंगे धोएंगे, छापा तिलक करेंगे, एकदम उजल कपड़ा बहु विधरा के, से न समझने भोले हो, दाव घाव सो बोह उर घरियो। बाहर से तो बड़ा अच्छा छापा तिलक लगा देंगे, बढ़िया भेष बना लेंगे, लेकिन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं विष की दिष्ट नाही मिटे कोई। दास सुखराम कहे पच मरे बापड़ा, राम बेमुख निमुक्त होई। यहाँ पर स्नान करेंगे, संध्या करेंगे, टीका लगाएंगे, छापा लगाएंगे, लिपना पोतना करेंगे, अनेक प्रकार के शुद्ध आचार करेंगे, लेकिन विषयों की दृष्टि उनकी मिटती नहीं है। और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये जो पंडित और बेचारे आचार्य जो है ये पच पच के थक के मर जाएंगे, परंतु राम से विमुख होने के कारण इनकी मुक्ति नहीं होगी। हाँ? घर को त्याग बनवास को निसर्यो, प्रीत से सारसु नाय होई। अन्न प्रसाद की बात माने नहीं, कंद के फूल खीण खाय सोई। तन्न को कष्ट बहु हाथ दो जोगिया, आत्मा देव को दुख होई। दास सुखराम कहे पच मर्यो बापुड़ा, राम बेमुख नहीं मुक्त कोई। गुरु महाराज ये जो छापा तिलक लगाने वाले हैं, यह जो त्यागी है, यह जो बैरागी है, यह जो मुंडन करते हैं, इनके लिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि अगर घर छोड़ के वनवास में तुम निकल गए, संसार से प्रीति नहीं रखते हैं, अन्न की तथा भोजन की भी उनको पता नहीं है, जंगल में जाकर एक कंद खाएंगे, कुछ मूल खाएंगे, और इस तरह से शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट देंगे। अरे योगी, इतना शरीर को कष्ट देने से आत्मदेव को कष्ट होता है। हा? अरे योगिया, यह जो तेरा आत्मदेव जो है ये दुखी है, क्योंकि उसको तो कष्ट दे रहा है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इनको समझाते हैं योगी और त्यागी को, अरे ये पच पच के मर जाएंगे, क्योंकि राम से विमुख होने के कारण इनकी मुक्ति नहीं होगी। ये क्या कर रहे हैं? इसी संसार में, यह जो संसार है, इसी संसार में सारी क्रियाएं कर रहे हैं। ये परमात्मा मिलने का कार्य नहीं कर रहे हैं, ये आत्मदेव को तकलीफ दे रहे हैं। तो इससे क्या इनको परमात्मा मिलेगा क्या? अब कुछ जो है वो क्या करते हैं, मून संभाय संसार सुमे निसर्यो, जब तसु बोलनो नाही होई। तन का कपड़ा डार निर्भय भया, होय निर्वाण मन माय सोई। राख के बीच में ग्रक घर का वहे, दिष्ट संसार सुचित्त गोई। दास सुखराम कहे मर पचे भापड़ा, राम बेमुख नहीं मुक्ति कोई। यहाँ पर यह जो एक परमात्मा है, उनके अलावा यहाँ पर तुम कुछ भी कर लो, चाहे घर छोड़ छोड़ के बाहर निकल जाओ, चाहे थापा तिलक तुम लगा लो,
चाहे चंदन लगा लो, चाहे माला पहन लो, चाहे विरक्त बन जाओ, चाहे मुंडन कर लो, बाह्य आचरण एकदम बिल्कुल सुधार लो, लेकिन जब तक मन का मैल नहीं जाता, मन का जो विषय है, विषय वासना जो है वो जब तक नहीं जाती, तब तक वह राम जी जो है वो प्रसन्न नहीं होंगे, वह राम जी जो है वह तुझे मिलेंगे नहीं। शरीर में जब तक काम है, शरीर में जब तक विकार है, ये विकार, विषय विकारों को मिटाना है। हाँ, केसन कहा बिगाड़िया मूंडा 100 बार, मन को क्यों नहीं मूंडिया जामे विषय विकार। अब कुछ जो है वो क्या करते हैं, मौन धारण करके संसार में निकले। कुछ मौनी बाबा होते हैं, वो संसार से बात ही नहीं करते, बस मौन कर लेते हैं, कुछ है तो लिख कर दे देते हैं, ऐसे मौनी बाबा होते हैं। कुछ जो है वो कपड़े फेंक कर निर्भय हो गए और मन में समझते हैं कि बस मैं जो है निर्वाण हो गया हूं, यानी मुक्त हो गया हूं। शरीर पर कुछ कुछ जो है वो राख लगा लेते हैं, अखंड विभूति लगाकर गर्क हो गए, लेकिन उनका जो मन है, वह मन जो है, उनकी जो दृष्टि है वह संसार में लगी रहती है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये जो मौनी जो है, ये जो राख लगाए हुए हैं, ये बापड़े पच के मरते हैं, लेकिन इस परमात्मा से बेमुख होने के कारण इनकी भी मुक्ति नहीं होती। एक एक बात गुरु महाराज समझा रहे हैं, किस किस प्रकार से कोई संसार का त्याग करता है, घर को छोड़ देता है, संसार से प्रीति नहीं रखता, अन्न भोजन की बात भूल जाता है, कंदमूले खोद कर खाता है, योगी शरीर को कष्ट देते हैं, कोई मौन धारण करता है, कोई कपड़े निकाल कर छोड़ देता है और मन को समझा लेता है कि मैं मुक्त हो गया, कोई राख लगा लेता है, लेकिन इनका मन जो है यह संसार में लगा हुआ रहता है। जब तक इस राम जी से, इस परमात्मा से जब तक मन नहीं लगेगा, तब तक ये मुक्त नहीं होंगे। त्याग संसार को भेष बानो लियो, तीर्था ऊठ नर जाय कोई, क्रोड़ 50 बहु दिन भटकिया, दुख अर सुख बिचरे न कोई, भटक भटकाय अर बेसरो जोगिया, झूपड़ी बांध संसार सोई, देश बदेश बात बखान करे, रात अर दिन बीच ध्यान होई, तनसु ऊठ अर साध सेवा करे, मनसु गाँव में जाय जोई, दास सुखराम कहे मच पच मरे बापड़ा, राम बेमुख नहीं मुक्त होई। एक एक बात बता रहे, एक एक बात बता रहे गुरु महाराज। अब किसी ने क्या किया, संसार का त्याग कर कर वेश बना लिया, किसी ने क्या किया, उठकर तीर्थ करने के लिए निकल गया। इतना ही नहीं, यह पृथ्वी प्रदक्षिणा कर लेता है, तीर्थों को निकल जाता है घर छोड़ के, बहुत दिनों तक जो है भटकते रहता है, जहाँ जाता है वहाँ दुख सुख में रात दिन जो है गंवाता है, जहाँ सोने को मिला वहाँ सो गया, जहाँ बैठने को मिला वहाँ बैठ गया, जहाँ कुछ खाने को मिल गया वहाँ पर खा लिया, परिक्रमा करता है। परिक्रमा, परिक्रमा कौन सी होनी चाहिए? यहाँ पर ये जो परिक्रमा करते हैं, ये परिक्रमा कोई परिक्रमा है नहीं, इससे पुण्य होगा और पुण्य भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा। परिक्रमा जो है अंदर की होनी चाहिए, शरीर की, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मास्थान, गुदाघाट, बंकनाल, 21 मेरु, उसके बाद में मेरु पर्वत, त्रिकुटी, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, ये परिक्रमा होनी चाहिए, अंदरूनी परिक्रमा होनी चाहिए। बाहर भटकने से कुछ नहीं होगा।
हेली बाहर भटके काई, थारो सब सुख है घट माई। हेली घट रो ज्ञान विचारो, थारो गुण है बोलन हारो। गुरु महाराज ने तात्या को बताया राजा के संवाद में, वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र को बताया। क्या बताया? वह जो पर ब्रह्म है वह अपने अंदर ही, उसको अपने अंदर ही खोजो, उसको अंदर ही पाओ, वो बाहर नहीं मिलेगा। जब तक अंदर नहीं खोजोगे तब तक वह तुमको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ये जोगी है, जो शठ दर्शन है, या जो भी घर छोड़ के चले जाते हैं, भेष धारण कर लेते हैं, तीर्थ करने के लिए निकल जाते हैं, जैसा चाहे वहाँ भटकते हैं, दुख सुख में रात गंवाते हैं और ऐसे भटक कर योगी बनकर बैठ जाते हैं। फिर संसार के लोग आते हैं उनके पास में, उनको कोई झोपड़ी बना देते हैं, कुटी बना देते हैं, महाराज चलो कुटी में रहो, नहीं तो महाराज ही पैसे जमा कर लेते हैं और अपनी एक कुटी बना लेते हैं और वहाँ पर अपना निवास कर लेते हैं। फिर घर घर से कोई उनको भोजन ला के देता है। अरे ये भी तो एक प्रकार का संसार ही है ना, हाँ? फिर वहाँ पर झोपड़ी बांधकर बैठने पर लोगों के सामने देश विदेश का वर्णन करते हैं कि मैं यहाँ गया था, मैंने तो ये अखाड़े का काम देख लिया, मैंने तो ये सब कर लिया, मुझे ये ज्ञान मिला था, मुझे ऐसे साधु मिले थे। फिर बड़ी बड़ी बातें करता है लोगों के सामने, हाँ? और रात दिन उसी बातों में, मुल्क और देश की बातों में खोया रहता है, उसी ध्यान में रहता है। अब उस झोपड़ी में कोई साधु आया तो वहाँ पर उसकी सेवा कर देगा, हाँ? परंतु उसका मन जो है वो गांव में रहता है कि किसके यहाँ से आज भोजन आएगा। इतना ही नहीं, गांव की जो स्त्रियाँ होती है उसका मन गांव की स्त्रियों में अटका हुआ रहता है, उनकी ओर देखते रहता है। आज ही सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये जो योगी बाबा जो है ये पच पच के मरते हैं लेकिन इनकी मुक्ति नहीं होती, हाँ? कितना स्पष्ट भाषा में गुरु महाराज बता रहे हैं। तनसु उठ और साध सेवा करे, मनसु गाँव में जोया जोई। उनका मन जो है गांव में घूमता रहता है, स्त्रियों के पीछे घूमते रहता है, रोटी के पीछे घूमते रहता है। तो ये बापड़े जो है, दास सुख राम कहे पच मरे भापड़ा, राम बेमुख नाई मुक्ति कोई। जो राम जी से बेमुख है, गुरु महाराज कहते हैं कि उसकी मुक्ति नहीं होगी। फिर आगे और समझाते हैं गुरु महाराज, ऊठ सवार को बांग पुकार दे, शहर जगाय फकीर सोई, तीन त्रिकाल निवाज गुधार दे, पीर औलिया और कोई, माया को त्याग अर्केत फकीर है, जीव को मार के आहार सोई, दास सुख राम कहे पच मरे भापड़ा, राम में मुख राम बे मुख नहीं मुक्त कोई। अरे ये सवेरे भोर में उठ के बांग देते हैं, अजा पुकारते हैं, लोगों को जगाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि पीर है या औलिया है, ये माया का त्याग करके फकीर बन जाते हैं और जीवों को मारकर खाते हैं, उनको मारकर उसका आहार करते हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये जो है ये बापड़े पच पच कर मर जाएंगे, क्योंकि राम के विमुख होने के कारण इनकी मुक्ति नहीं होगी। फिर आगे और गुरु महाराज समझाते हैं, क्या समझाते हैं? पोथिया पानड़ा संगली ये फिरे, होय परवीण मन माय सोई, शील संतोष की बाता ओरा कहे, आपके घट में जहर होई, उजड़ कपड़ा पेड़ कर निसर्या,
रोटिया लावता चित्त गोई। दास सुख राम कहे पच मरे भापड़ा, राम बेमुख नहीं मुक्त कोई। एक एक के लक्षण बता रहे गुरु महाराज, कौन कौन कैसा कैसा करता है। अब कुछ लोग जो है वो पोथी पुस्तक जो है ग्रंथों को लेकर घूमते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैं इस प्रकार से प्रवीण हूँ। पोथिया पानड़ा संग लिया फिरे, होय परवीण मन माय सोई। शील संतोष की बाता और कहे, आपके घट में जहर होई। पोथी लेकर घूमते हैं और कुछ लेकर घूमते हैं, ग्रंथ लेकर घूमते हैं, लोगों को कहते हैं कि मैं बड़ा ही प्रवीण हूँ और दूसरों को शील यानी ब्रह्मचर्य की बात बताते हैं, संतोष से रहने की बात बताते हैं। दूसरों से कहते हैं कि शील धारण करो, संतोष रखो, लेकिन अपने घट में जो है विषय वासना से अपना घट जो है वो भरा हुआ है, उसे नहीं छोड़ता। बाहर तो उजला कपड़ा पहनकर घूमता है, लेकिन रोटी के लिए उसका चित्त जो है वो गुता रहता है, क्योंकि रोटी तो बनाते नहीं आती, किसी ना किसी के घर से आती है। आस रहती है आज कोई खाने पर बुलाएगा क्या, इसके ऊपर चित्त लगा हुआ है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यह जो वानप्रस्थ सन्यासी बापड़े ये पच पच के मरते हैं, परंतु यह राम जी जो है, यह जो परमात्मा है, इसके विमुख होने के कारण इनकी मुक्ति नहीं होती। ओटियो चूटियो नीर लेता फिरे, माया की चाय कुछ नाय होई। आण दिखता जीव को दया बहुत करे, जी देखता जीव सुबीर बैर होई। बोलता चालता संग साथ करे, ऊ करे बेर एक देख दोई। दास सुख राम कहे पच मर्यो बापड़ो, राम बेमुख नाही मुक्त कोई। अब कुछ साधु संत ऐसे होते हैं कि लोगों का जो झूठा है, लोगों का जो डाला हुआ है, जो उपयोग में नहीं आता, ऐसा पानी घर पर लाते हैं। माया की यानी रुपए पैसे की कोई चाहना नहीं रखते और अदृश्य जो है ऐसे जीवों पर दया करते हैं। दया किसके ऊपर करते हैं? जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देते, उनके ऊपर दया करते हैं, और जो दिखाई देते हैं उनसे वैर कर लेते हैं। अपने जो साथ में हैं, अपने जो साथी हैं, उनसे वैर कर लेते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनका अनादर करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये मत करो, नहीं नहीं वो मत करो। अपने जो साथी हैं, जो साथ का ज्ञान बता रहे हैं, कहते हैं कि उनके तरफ मत जाओ, मैं जो कहता हूँ उतना ही सुनो। गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो ढूंढिया है ये पच पच कर मरते हैं, परंतु राम से विमुख होने के कारण इनकी मुक्ति नहीं होती। सभी की बात बता रहे गुरु महाराज यहाँ पर। हाँ, ये जो ढूंढिया कौन है? गुरु महाराज ने ढूंढिया का तो एक संवाद ही पूरा लिया हुआ है। वह संवाद हम आगे आकर लेंगे कि वो संवाद कैसा है। आगे और गुरु महाराज समझा रहे हैं, कणबे राग मुख राग छूटे नहीं, देख सु बाद कर पख सा खाचे। 5-25 सु सात संगे फिरे, गाँव में जाय घर पोड़ माचे। स्त्री पुरुष की मेर मर्याद नाही, सब ही आन कर बेस पासे। ज्ञान विज्ञान मुख त्याग बनाए के, मन सो तन में जाय पेसे। भूतार प्रेत छड़ छिद्र सुसर्प को, चाय बिना संग कोई नाय लेवे। दास सुख राम कहे बिन दूध कोई, देन को चाटन कुण आण देवे। गुरु महाराज एकदम एक एक बात बता रहे हैं। अब ढूंढे के बारे में बता दिया। जो जीव दिखाई नहीं देते उनके ऊपर दया करते हैं,
और जो अपने साथ वाले जीव हैं उनके द्वेष करते हैं, ये भी तो राम जी से विमुखी है। इनकी मुक्ति होगी क्या? गुरु महाराज एकदम सटीक ज्ञान बता रहे हैं। ये मुख से जो है, ये तो वैराग्य, संसार यानी संसार के विषय में आसक्ति नहीं है, प्रीति नहीं है, ऐसा बताते हैं। विवाद करते हैं, अपना पक्ष खींचते हैं, स्वयं को भारी बताते हैं, दूसरे को हल्का जानते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 क्लेश, ये जो है 5 ज्ञान, ऐसे जो ये सब है, ये उनके साथ में है। वहाँ से साथ ही उनके साथ में रहते हैं। गांव में जाते हैं, लोगों के घर जाते हैं, वहाँ पर बढ़िया खाट पर बैठ जाते हैं, वहीं पे सोते हैं। औरों को स्त्री पुरुष की मर्यादा नहीं रखते, सभी स्त्री पुरुष के पास बैठते हैं, स्त्रियां भी आकर उनके पास बैठ जाती है। और ज्ञान का, विज्ञान का, त्यागीपना का बहुत सी बात जो है मुँह से करते हैं। मन की बात शरीर में जाकर बसती है। जिस बात को किसी को नहीं कहना चाहता, ऐसी बात अपने से कोई किस लिए रखेगा? गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे भूत, प्रेत, छल, छिद्र, सर्प, इनकी चाहत नहीं रहती, इनको साथ में कौन लाएगा? वैसे ही ये त्यागी वैरागी जो है, इनको संसार की चाहत नहीं रहते, तो ये संसार में आकर क्यों रुकते हैं? इन्होंने संसारी लोगों में आकर क्यों रुकना? अरे दूध के बिना गाय को चारा कौन देगा? इनका अगर कोई उपयोग ही नहीं संसार को, तो इन्होंने संसार में जाना क्यों? और संसार के लोगों ने इनको अपने पास में बुलाना भी क्यों? ऐसी कई बातें हैं। तो ये सारी बातें जो है, ये हम और तीसरे भाग में देखेंगे। हमको यहाँ पर यही देखना है, इस विषय को समझना है कि यह जो त्यागी वैरागी है, जो स्वयं को बड़ा समझ रहे हैं, एक एक को गुरु महाराज बताए कि ये परमात्मा से कैसे विमुख है। तो आज जो विषय है, इसको हम यही विराम देते हैं, और बाकी जो है यह हम तीसरे भाग में लेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।